क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। सेंटेंस हमें दिया हुआ है, अगेन सेंटेंस को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमें सेंटेंस का वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है दोस्तों जिसमें ग्रामर के हिसाब से कोई गलती है। कह रहा है इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है ये कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों 5 तरीके के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों ये है हमारा ओपन कंडीशनल। ओपन कंडीशनल सेंटेंस में दोस्तों हमारे पास एक प्रैक्टिकली पॉसिबल कंडीशन होती है और उसका प्रोबेबल रिजल्ट होता है, मतलब व्यवहारिक रूप से संभव एक शर्त और उसका परिणाम। दोस्तों ओपन कंडीशनल जो हमारा सेंटेंस है उसमें कंडीशन जो होती है वो हम लोग प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है या जो रिजल्टेंट क्लॉज होता है वो हम फ्यूचर सिंपल में लिखते हैं। फ्यूचर सिंपल के अलावा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज दोस्तों मॉडल सिंपल में भी लिखा जा सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर बरसात होगी कल तो मैं घर पे रुकूंगा, तो ये कंडीशन है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें हमें इफ नज़र आया है और इफ जो है दोस्तों वो कंडीशनल वर्ड है, तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये कंडीशनल क्लॉज है। तो हमने लिखा कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ फ्यूचर सिंपल में है तो विल रेन को हटाकर हम लोग यहाँ रेन्स करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है। तो ये बनेगा इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट 3 में यहाँ पर एरर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।